Hello everyone. So in this video I'm going to talk about fee remission process at NIT Jamshedpur. I know the video is very late, but yeah, it contains each and every small details from pin to pick. Every small details can be found in this video. And second thing, that if you are watching this video carefully, then definitely you will not have any kind of doubt. So let's start this video without wasting any more time. So first we will see our content. Okay, what are the things contained in this video? So first is eligibility, second is important dates, then required documents and their conditions. Okay, and then affidavit making conditions. This is very important. Then income certificate problem and their solution. Basically Jharkhand people are facing this problem. Then fifth one is what is ITR and how to file it. It is also covered in this video. Then next is what to do if names of parents aren't same in different documents. And second last is what to do if any of the parents aren't there. Okay, and finally steps of fee remission. So basically from each and every details have been covered in this video, so watch this video till the end. So let's start with our first thing, eligibility. तो सबसे पहले हम eligibility conditions देखते हैं फी रिमिशन पाने के लिए NIT जमशेदपुर की। तो वैसे स्टूडेंट्स जो जनरल OBC EWS है एंड उनकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो वो ये इसके लिए एलिजिबल है। सेकंड, SC एंड ST स्टूडेंट्स उनकी इनकम कितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, देन सेकंड है आपकी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो फी रिमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जनवरी 2021 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, 22 दिसंबर से स्टार्ट हुई है एंड 31 जनवरी को ये एंड हो जाएगी। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सबसे पहले फी रिमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये चाहिए आपको इसको फिल करना है, ड्यूली सिग्नेचर करना है इस पर। देन सेकेंड आपकी स्कैन कॉपी ऑफ पेन कार्ड ऑफ मदर एंड फादर। ठीक है, मम्मी एंड पापा दोनों के पेन कार्ड चाहिए, स्कैन कॉपी। फिर आधार कार्ड तीनों की चाहिए, मदर फादर एंड द कैंडिडेट। देन एक एफिडेविट चाहिए 100 रुपी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, देन आपकी है एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। या तो ये होना चाहिए एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या तो आपकी सेपरेट इनकम सर्टिफिकेट मदर की एंड फादर की इंडिविजुअल लगेगी। ठीक है, एंड देन है आपकी ITR डिटेल्स, अगर ये एप्लीकेबल है तो ये लगेगा। इसकी कंडीशंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। देन इसके बाद कुछ एडिशनल एफिडेविट लगते हैं, अगर आपके पेरेंट्स के नेम अगर सेम नहीं है तो उस केस में आपको एफिडेविट लगते हैं कुछ, तो उसे भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एफिडेविट मेकिंग कंडीशंस क्या क्या है। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पहला कि आपका जो स्टैम्प पेपर होगा वो 100 रुपी का होगा एंड ये नॉन जुडिशियल इसमें मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, एंड सेकंड कि आपको प्रिंट आउट क्या कराना है या टाइपिंग कौन से लेटर्स कराने हैं। तो ये एग्जैक्टली जो आप यहाँ देख रहे हैं ये NIT JSR के लिए है, तो ये आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर टाइप करानी है। वेबसाइट में आपको बस ये .3 से दिख रहा होगा, वी हियर बाय से लेके ये ETC तक। सो अगर आप इसे टाइप कराते हैं तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन आगे देना होगा, तो उसके बजाय आप इसको कम्प्लीटली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली चेंज करना है आपको, 17-18 की जगह 20-21 कराना है, रेस्ट ये सारी चीज़ें सेम होने वाली है। तो जब आप इस पर टाइप कराएंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से आपको दिख के आएगा। ठीक है, ऑल्दो ये दूसरे इंस्टीट्यूट का है, ये ISM धनबाद का है, बट आपका जो मेन थिंग जो है कि आपका इस टाइप से वो कुछ दिखेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस केस में फी रिमिशन एट NIT जमशेदपुर के केस में जो भी इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उसमें दो चीज़ें एसेंशियल है। पहला कि दोनों ही पेरेंट्स का नेम होना चाहिए उसमें, ठीक है, मदर एंड फादर दोनों का। एंड सेकेंड कि उसमें एनुअल फैमिली वर्ड मेंशन होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें स्टूडेंट का नेम है, देन फादर नेम है, देन मदर नेम है, एंड देन टोटल फैमिली एनुअल इनकम। सो ये चीज़ करेक्ट है, फिर ये सर्टिफिकेट आपकी करेक्ट हो गई। बट प्रॉब्लम तब आती है जब झारखंड के फॉर्मेट को देखते हैं, झारखंड के इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट को देखते हैं, तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट नेम एंड उनके वन ऑफ द पेरेंट यानी फादर नेम होता है, एंड इसके बाद उसमें कोई भी फैमिली वर्ड मेंशन नहीं होता है। तो उस केस में प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला तो आप मदर एंड फादर दोनों के इंडिविजुअल फिर एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बना लें और उन्हें सबमिट करा दें। ठीक है, ये हो गया पहला सॉल्यूशन। एंड सेकंड सॉल्यूशन इसका ये है
कि आप जब इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम फादर के नेम के टाइम, जब उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम होता है, तो फर्स्ट नेम में आप अपने फादर की कंप्लीट नेम दे सकते हैं। मिडिल नेम में आप मदर लिखने के बाद स्पेस देने के बाद उसमें मदर नेम डाल दें। इसके बाद जो लास्ट नेम होता है उसमें आप ये टाइप करा सकते हैं एनुअल फैमिली इनकम। फिर जब वो आपकी ओरिजिनल बन के आती है तो वो आपकी कुछ इस टाइप से दिखती है, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ों में से कोई एक कर सकते हैं एंड दिस थिंग्स आर वेरीफाइड, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ आईटीआर एंड रिगार्डिंग डिटेल्स। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आईटीआर डिटेल्स रिक्वायर्ड किसके लिए है। तो वैसे कैंडिडेट जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख एंड 5 लाख के बीच में आती है, तो उन्हें आईटीआर डिटेल्स देने पड़ते हैं। एंड रेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स आ गए 2.5 के नीचे, तो उन्हें कोई भी आईटीआर डिटेल्स सबमिट करनी नहीं होती है। तो पहला चीज़ ये आपको कैसे मिलती है, तो आपको एक नीचे वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। ये वेबसाइट पर्टिकुलर, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, वो सारे करनी है। इसके बाद आपको फाइनल ई वेरिफिकेशन के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज डाउनलोड करना होता है, और जो कि आपको एक एज ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है फ्री रिमिशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, आप यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जो आईटीआर की जो फाइलिंग है वो आपको 10 जनवरी 2021 से पहले करनी होगी, अदरवाइज ये क्लोज हो जाएगा इस ईयर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर उनके नेम डिफरेंट है या कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उन चीज़ को कैसे टैकल करेंगे यहाँ। तो उनके लिए आपको नोटरी क्लब जाना होगा, एक एफिडेविट उनसे बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आप जब ये सारी प्रॉब्लम्स उनको बताएंगे तो वो एक एफिडेविट आपको बना के देंगे, वो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट करना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके अगर कोई भी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है या वो नहीं है, मिसिंग है, तो उन केस में आपको आपको उनके डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी पूछे जाएंगे तो अदर पेरेंट की आपको, मतलब सेकंड पेरेंट की आपको उसमें भेजनी होगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। एंड एक लास्ट चीज छूट गया था मेरा, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे मैंने बताया नहीं था कि उसमें आपको बैंक के डिटेल्स भी लगते हैं, ठीक है। बैंक डिटेल्स भी आपको लगते हैं खुद के बैंक अकाउंट की, तो वो चीज़ आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। एंड वो आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। बस ये सारी इंफॉर्मेशन थी इससे फ्री रिमिशन से रिलेटेड। सो फाइनली वीडियो एंड पे आ चुकी है। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ नॉट येट। स्टिल देयर इज एनी डाउट in your mind, then let me know in the comment section. Share it with your friends who are in need of this video, and also give a like if you really think that this video deserves more likes. So thank you. Final thank you for watching this channel.